अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शाबान आर के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। अभी रिसेंटली पीएमसी ने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स कंटेंट में एमसीक्यू के हवाले से लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं। इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली कॉमन सेंस इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से लिए जाते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग की काफ़ी हद तक अप्रोच हासिल करें और अच्छी तरह लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को समझकर अपने गोल तक पहुंचे। तो चलते हैं एक डेमो लेक्चर की तरफ जिसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग से रेलेवेंट करवाता हूं। हाँ जी बेटा, हम एक और लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, देयर आर सम पिजन्स एंड हॉर्सेस इन अ जू। एक चिड़ियाघर में हमारे पास कुछ कबूतर हैं और कुछ घोड़े हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड, अगर हम उनके सरों को काउंट करते हैं, हेड्स को काउंट करते हैं, दे आर 200, तो उनकी तादाद हमारे पास 200 है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जानवरों की तादाद पिजन्स और हार्स की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 200 है। इफ लेग्स आर काउंटेड, अब लेग्स का जिक्र कर रहा है तो हम जानते हैं हॉर्स ऐसा एनिमल है जिसके 4 लेग्स होते हैं और पिजन एक ऐसा परिंदा है जिसके 2 लेग्स होते हैं। इनको जब हम काउंट करते हैं दे आर 580, इनकी तादाद है हमारे पास 580। अब बताना क्या है हमने, द नंबर्स ऑफ हॉर्सेस इन द जू आर, यानी हमने बताना है कि जू के अंदर घोड़ों की तादाद कितनी है। जब भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपने परेशान नहीं होना और एक यहां पर गलती भी नहीं करनी कि आपने जल्दी से कुछ कैलकुलेशन माइंड में रख के कैलकुलेट करने बैठ जाना है, आइडिया लगाने बैठ जाना है, तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। जबकि आपने एमसीक्यू विद इन अ सेकंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसका तरीकाकार ये है कि आपके पास ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से कोई एक तो ठीक होगा, तो आपने वन बाय वन इन्हीं ऑप्शंस को चेक करते चले जाना है कि कौन हमारे इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। जो ऑप्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी दैट इज द राइट आंसर। फॉर एग्जांपल हमने काउंट करनी है हॉर्स की तादाद, इसका मतलब हॉर्स के जो लेग्स हैं वो 4 हैं। तो अगर हॉर्स 50 होंगे तो हमें 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 200। अब 50 हॉर्स हों तो टोटल 200 एनिमल्स में से बाकी रह जाएंगे 150। पिजन्स के 2 लेग्स होते हैं, 150 को डबल कर दें, ये हो जाएगा 300 और आंसर आएगा 500, जो कि गलत है क्योंकि हमारे पास जो लेग्स की तादाद है वो 580 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 150 को काउंट कर दें, 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 600। इसमें खाली हॉर्स की लेग्स ही इतनी ज्यादा हो गई हैं, पिजन्स को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसी तरह हम चलते हैं डेल्टा ऑप्शन की तरफ। अगर मैं 120 को मल्टीप्लाई करता हूं 4 से तो ये बनता है बच्चों 480। 120 में से बाकी पिजन्स रह जाएंगे 80 को डबल करेंगे 160। अब हम इसमें 160 ऐड करें, 0 6 and 8 14, 1 कैरी 640, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमारे पास टोटल लेग्स की तादाद है 580। अब जरूरी नहीं 4 भी आंसर है, इसको भी वेरीफाई करेंगे हम। वेरीफाई करने का वही प्रोसेस कि 90 अगर हॉर्स हैं तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा बेटे 360। पिजन्स पीछे रह जाएंगे 110 को डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 220। जब इनको ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली 580 बनेगा, हेंस द आंसर इज 90। यानी अगर हमारे पास इन अ जू पिजन्स और हॉर्स हैं जिनके हेड्स की तादाद 200 है और लेग्स की तादाद 580 है, तो वहां पर हॉर्स होंगे 90। अच्छा बेटा,
इस टाइप से आपने क्वेश्चन को देख लिया। ये एक वे था कि जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन है तो ज्यादातर क्या करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और वे ऑफ थॉट भी मैं आपको देता हूं। अब देखिए बेटा, हमारे पास टोटल एनिमल्स जो हैं उनकी क्वांटिटी है 200। हम इनको हाफ ऑफ कर लें। सपोज मैं इनको कह देता हूं ये 100 हॉर्स है मेरे पास और 100 ही पिजन्स हैं। तो हॉर्स की 4 लेग्स होती हैं, ये 400 हो जाएंगी लेग्स। पिजन्स की 2 लेग्स होती हैं, ये 200 लेग्स हो जाएंगी। टोटल लेग्स हमारे पास बनती हैं 600। अब आपके पास कितने लेग्स हैं? 580। 600 से कम है। 600 से कम होने का मतलब ये है जो 4 लेग्स हैं इनमें कमी आएगी। अगर मैं सिर्फ 5 हॉर्स की लेग्स कम करता हूं तो ये बन जाता है 20, यानी ये 580 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 5 हॉर्स कम करूंगा तो पिजन्स भी तो बढ़ेंगे। हम एक बात यहां से क्लेरिफाई कर चुके हैं कि हमारे पास जो हॉर्स की तादाद है वो 100 से कम है। तो हम अपने आंसर्स में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है जो 100 से लेस है। एक हमारे पास 50 है, एक हमारे पास 90 है, और नियरेस्ट चांसेस हैं 580 और 600 में इतना ज्यादा गैप नहीं है, तो 90 इसका पॉसिबल आंसर होगा। लिहाजा हम कैलकुलेशन 90 के लिए करेंगे। 90 क्रॉस 4 हमारे पास आ जाएगा 360, 110 मल्टीप्लाइड बाई 2, 220, 580। हम इसी को टिक करके आगे चल पड़ेंगे मजीद टाइम वेस्ट करने की बजाय, ताकि बाकी क्वेश्चंस के लिए हम अपना टाइम सेव कर सकें। हाँ जी बेटा, हम नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ अ क्लाउड इज कॉल्ड वाइट। क्लाउड बादलों को हमने कह दिया सफेद। वाइट इज कॉल्ड रेन। सफेद जो है वो बारिश है। रेन इज कॉल्ड ग्रीन। बारिश को हमने ग्रीन कह दिया है। ग्रीन इज कॉल्ड एयर। ग्रीन को हवा कह दिया है। एयर इज कॉल्ड ब्लू। हवा को हमने ब्लू कह दिया है। ब्लू इज कॉल्ड वाटर, और ब्लू का नाम वाटर रख दिया है। ये एक पूरी चेन है एक नया नाम अनाउंस करने की। जब आप इस चेन को समझ लेते हैं कि किस चीज का क्या नाम रखा गया है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन व्हाट डू द बर्ड फ्लाई। हमने बताना यह है कि परिंदे कहां उड़ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें, आसान सा क्वेश्चन है, सोचिए इसका क्या जवाब बन सकता है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, सोच लिया बेटा। अब यहां पर एक जनरल सा ओपिनियन है कि बर्ड्स, परिंदे जो उड़ते हैं वो हवा में उड़ते हैं, एयर। हम अपना पैराग्राफ रीड करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एयर इज कॉल्ड ब्लू। अब ऐसा लगता है कि ब्लू इज राइट आंसर, लेकिन हम इसको मजीद आगे कंटिन्यू रखें। सीरीज एक चल रही है ये नाम देने की, उस सीरीज में मजीद देखें तो हमने ब्लू का नाम रख दिया है अब वाटर। ठीक है जी। जिस तरह हम एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ अर्से बाद हम उसका नाम चेंज कर देते हैं तो फिर वो नए नाम से जानी जाती है, पुराना नाम उसका हमें स्किप करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह एयर का नया नाम हमने ब्लू रखा था और ब्लू का नया नाम था वाटर। वाटर का आगे हमने कोई नाम नहीं रखा, तो एयर से कनेक्ट होता है डायरेक्टली वाटर, जो उसका लेटेस्ट नेम है। लिहाजा हमारा आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डेल्टा, वाटर। हाँ जी बेटा, लॉजिकल रीजनिंग का एक और टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में आता है, बेसिक जनरल में आता है। यूं समझ लें तीसरी चौथी का क्वेश्चन है। आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन की तरफ आते हैं और परेशानी से बचने का आसान हल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो मैं समझा दूंगा, वीडियो पॉज करनी है, आपने खुद इसका सोल्यूशन चेक करना है, फाइंड करके आंसर कि आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकेंगे मैं समझा दूंगा, अगर कोई कैलकुलेशन की होगी तो टैली कर लेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, थिंक अ नंबर।
आप अपने माइंड में कोई नंबर थिंक कर लें। अब जो हमने नंबर थिंक करना है उसके साथ क्या करना है, डबल इट, उसको डबल कर दें, ऐड 15 और उसमें 15 को जमा कर दें। इफ द रिजल्ट इज 81, अगर उसका आंसर हमारे पास 81 आए, फाइंड द नंबर, तो बताना है वो नंबर क्या है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक मैथमेटिकल वे, अब आपकी चूंकि मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ी कम है तो मैं कॉमन सेंस वे में इसको लेकर चलता हूं। कॉमन सेंस वे में हमारे पास बेटा 4 आंसर्स मौजूद हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं जिस तरह हमने एक और पहले क्वेश्चन किया है। यह एक और आसान वे है कि जिस तरह एक डॉक्टर बीमारी से बीमारी की जड़ पे जाके तलाश करता है कि ये बीमारी क्यों हुई और उसका इलाज करता है तो बीमारी खत्म हो जाती है, हम अपने आंसर से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिजल्ट हमें दिया गया है बच्चों 81, हमने ऐड किया था 15, इसमें से माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 66। हमने डबल किया था नंबर, इसको हाफ कर देते हैं, इसको हाफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33। तो बेटा मेरे हिसाब से 33 हमारे पास आंसर आ गया। ये एक कॉमन सेंस अप्रोच है, इंटेलिजेंस अप्रोच है। दूसरा तरीका, आप 1 बाय 1 इसको लेकर चलें कि 30 एक ऐसा नंबर है, 30 को डबल कर दें 60 में 15 ऐड करें 75, लिहाजा ये नहीं होगा। इसी तरह 32, 34 को चेक कर लें। तीसरी एक मैथमेटिकल अप्रोच है कि आपने मैट्रिक में सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के अंदर कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें और उसको सॉल्व कर लें। इक्वेशन बनाने के लिए उसने जब कहा थिंक अ नंबर, हम उसे लेट कर लेते हैं x, फिर उसने कहा डबल इट, x प्लस x 2x, फिर उसने कहा उसमें ऐड 15 करें, 15 ऐड कर देते हैं, फिर उसने उसका रिजल्ट बताया 81, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 15 उधर जाके माइनस होगा, आपके पास आ जाएगा बच्चों 66, 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पर तो x की वैल्यू आ जाएगी 33। इट मींस चार्ली इज द राइट आंसर। हाँ जी बेटा, हम लॉजिकल रीजनिंग के एक और टाइप के क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। एट द एंड ऑफ अ मीटिंग, एक मीटिंग के आखिर में 10 पीपल, 10 लोग प्रेजेंट जो कि मौजूद हैं, ऑल शेक हैंड विद वन अनदर, तमाम लोग एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी हैंड शेक्स विल देयर ऑल टुगेदर, कि वो सारे आपस में कितने नंबर ऑफ हैंड शेक्स करते हैं, उनकी क्वांटिटी बतानी है। इस सवाल में हम डायरेक्ट एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है। वो ट्रिक बच्चों हमारे पास है, अगर हम नंबर ऑफ पर्संस को n से डिनोट करें और हैंडशेक्स को x से डिनोट करें, तो हैंडशेक या नंबर ऑफ पर्सन दोनों फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं n-1/2 इज इक्वल टू h। अब हमारे क्वेश्चन में n उसने बता दिया है नंबर ऑफ पर्सन जो कि 10 है और हैंडशेक उसने पूछ लिया है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 10 इंटू 10-1 9 डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 are 10, 5 9 are 45 will be the answer which is delta answer। अगर आपको ये टेक्निक भूल जाती है तो इसमें हम कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन सेंस का इस्तेमाल ये है कि टोटल 10 लोग हैं, एक आदमी, एक वो खुद हो गया, उसके अलावा बाकी कितने लोग हैं? 9। वो 9 पीपल को हैंडशेक करेगा, लेकिन जब वो 9 पीपल को हैंडशेक करेगा, किसी और पर्सन से हैंडशेक करता है तो वो एक हैंडशेक कंसीडर होगा जबकि उसमें 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। हैंडशेक एक हो रहा है, इन्वॉल्व 2 लोग हो रहे हैं, इसका मतलब हैंडशेक को हम हाफ कर देंगे और वो हाफ 9 लोग से हैंडशेक करेंगे तो आप देख रहे हैं 10 का हाफ 5 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे
9 से, तो आपके पास 45 आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से और क्वेश्चंस हैं जिनमें कभी कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं भी होती, ट्रिक्स चाहिए होती हैं। और आपका कंपेटिटिव एग्जाम है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम मिनिमाइज टाइम के अंदर अपने एमसीक्यू सॉल्व करें, बाकी एमसीक्यूज के लिए अपना वक्त बचाएं। तो कोशिश करें, ट्रिक्स पे काम करें और यहाँ पे हमारे पास आर्क में आप एडमिशन लें, ताकि हम आपको तमाम क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व करने की ट्रिक्स भी साथ साथ बताएं, जिससे आप अपना गोल अचीव कर सकें। हाँ जी बेटा, कॉमन सेंस में हम इस सवाल को एक और अंदाज से देख सकते हैं कि टोटल 10 लोग हैं मीटिंग के अंदर जो एक दूसरे को हैंडशेक करेंगे। 10 में से सपोज एक मैं हूं, मैं बाकी कितने लोगों से हैंडशेक करूंगा? 9 लोगों से। तो मेरे हिसाब से 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 90 हैंडशेक्स होने चाहिए। लेकिन यहां पर एक और लॉजिक है, वो ये कि मैं जिस एक पर्सन को हैंडशेक कर रहा हूं वही हैंडशेक उस दूसरे पर्सन के लिए भी काउंट होगा, दोनों का एक ही हैंडशेक कंसीडर होगा। इस वजह से हम इस 90 को हाफ कर देंगे और हमारे पास टोटल हैंडशेक्स आ जाएंगे 45। हाँ जी बेटा, एक और लॉजिकल रीजन का हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आता हूं। अ पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ ईस्ट। एक आदमी 10 किलोमीटर शुमाल से मशरिक जनूब की तरफ चलता है। देन ही मूव्स 6 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, फिर वो मगरिब की तरफ 6 किलोमीटर चलता है। फाइनली ही कवर्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद वो जिस तरफ से आया था उसी तरफ 8 किलोमीटर चलता है। बताना क्या है? हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक सबसे पहले आपने डायरेक्शन बना लेनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। नॉर्थ से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ, यानी इस अंदाज से 10 किलोमीटर एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है। फिर वो 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आ रहा है और उसके बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वो 8 किलोमीटर जा रहा है। तो ये डायग्राम एक ट्राइंगल बनी है। अब अगर ये साइड इस स्टार्टिंग पॉइंट को आकर कंसाइड कर गई है तो आंसर होगा 0, लेकिन अगर कंसाइड नहीं की तो इसका कोई और आंसर निकलेगा। लेकिन पहले हम ये चेक करते हैं कि इसको कंसाइड कर गई है नहीं। उसको चेक करने के लिए ट्राइंगल के अंदर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 एंगल के सामने वाली या लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये आपकी बेस हो जाएगी, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। वैल्यूज पुट करें, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब वापिस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर रुका है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस 0 है। ऑप्शन डेल्टा इज राइट आंसर।